नमस्कार उन सभी को जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया है और उन सबको भी जो आज मेरा चैनल सब्सक्राइब करने वाले हैं। आज मैं आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के साथ में डिस्कस करने के लिए, जो कि है हेल्थ इंश्योरेंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कि वे टू प्रॉस्पर्टी है, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर हेल्थ इंश्योरेंस है क्या चीज़। जिस भी कंपनी का हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, उस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में हम एग्रीमेंट में होते हैं कि जो भी हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे, एडमिट चार्जेस होंगे, जब भी हम कभी हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो वो सारे एक्सपेंसेस का, सारे बिल्स का पेमेंट वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। बदले में हम उसको एक ईयरली एक प्रीमियम देंगे, जो कि बहुत सारे फैक्टर से डिसाइड होता है। अब हम ये देखेंगे कि आखिर हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग को क्यों लेना चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला है प्रोटेक्ट फ्रॉम डे बाय डे राइजिंग मेडिकल एक्सपेंसेस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो हॉस्पिटल चार्जेस हो, जब भी हम एडमिट होने कहीं पे भी जाते हैं किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से, तो जो हमारे चार्जेस हैं वो डे बाय डे बढ़ते चले आ रहे हैं। आज से 5 साल पहले जो चार्जेस लगते थे, आप आज की डेट में देखोगे तो उसके 40-50% ज़्यादा हो गए। तो अगर हम लोग उतने पूरे चार्जेस को अगर हमको सेव करना है, तो हम एक ईयरली बेसिस पे एक हम प्रीमियम डिसाइड कर लेते हैं। उसी प्रीमियम के बेसिस पे ही हम हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं, जिसके कारण अगर कभी भी हमको ज़रूरत पड़ता है उस मेडिकल इमरजेंसी में जाने के लिए, तो हमारा जो टोटल अमाउंट है, जो हमारे हॉस्पिटल एक्सपेंसेस में आया है, उसकी जगह पे हम वो एक प्रीमियम के बेसिस पे ही हम सारा चीज़ दे देते हैं। अब इसके बाद में सिक्योर सेविंग। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि मैं तो बहुत यंग हूँ, मुझे क्या होने वाला है, मैं क्यों बेफालतू में अपना एक पोर्शन ऑफ मनी को मैं स्पेंड करूँ हेल्थ इंश्योरेंस में। लेकिन दोस्तों, मैं ये आपको बता दूँ, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि अनसर्टेनिटी इज़ द ओनली सर्टेनिटी, कि हम लोगों को खुद नहीं पता रहता कि आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। और आप ये मान के चलिए, जो आप 2 लाख रुपीज़ दे रहे हो, आप ये मान के चलिए कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, तो वही 2 लाख रुपीज़ की जगह पे आपको वो 20-25,000, जो भी आपके वेरियस फैक्टर्स हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग में जो भी आपका प्रीमियम होता, उस अकॉर्डिंग में वो आपका सब कंप्लीट हो जाता। अब है ओवरऑल कवरेज। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में कि हम अलग-अलग चीज़ों को एक कवरेज करके एक हेल्थ इंश्योरेंस बनता है, जिसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड है, क्या-क्या चीज़ें एक्सक्लूड है, वो सारी चीज़ें रहती हैं। अब आता है हमारा टैक्स बेनिफिट। अब ये टैक्स बेनिफिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो उसके संग में एक एडवांटेज रहता है कि आप अंडर 80 डी के अगेंस्ट में इसमें टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। अगर आप अंडर 60 इयर्स के हैं, तो आपको ये मिनिमम आप ये मान के चलिए 25,000 तक का टैक्स बेनिफिट अंडर 80 डी ले सकते हैं। अब हम लोग ने हेल्थ इंश्योरेंस देख लिया क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। पहला टाइप है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे को खुद के लिए अकेला हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, तो वो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस आएगा। उसमें मैं अपनी सारी डिटेल भरूँगा कि मेरा क्या एज है, मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताऊँगा क्या-क्या डिटेल्स रहती हैं। वो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। अब आया हमारा फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस। फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस मीन्स कि अगर आप इंडिविजुअल फैमिली मेंबर का हेल्थ इंश्योरेंस लोगे, तो वो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा। तो आप क्लब करके अपना फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस एक साथ ले सकते हो। वो आपको ज़्यादा इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा और उसमें ज़्यादा आपको एड ऑन एडवांटेज मिलेंगे। अब आया है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। जब भी आप कभी भी जॉब में जाते हो, तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको एक इंश्योरेंस देता है, जो कि ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस रहता है। इसमें ग्रुप ऑफ पीपल, चाहे वो कंपनी के एम्प्लॉइज़ हो गए, उस ग्रुप ऑफ पीपल को एक साथ में इंश्योरेंस दिया जाता है। इसमें जो है बेनिफिट्स ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ जो प्रीमियम पेमेंट है वो ज़्यादा रहती है इस वजह से। और क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए रहता है, तो इसमें आपको काफ़ी सारे एड ऑन एडवांटेज भी मिलते हैं ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में। अब आता है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जितने भी 60 इयर्स के अबव लोग हैं, वो एक सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस में अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। तो इसमें क्या उनको एक इफेक्टिव फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। और जो एज के साथ बढ़ने में अबव 60 इयर्स में जो बीमारियां होती हैं, जो इलनेसेस होती हैं, उनको ध्यान में रख के ये पूरा डिज़ाइन होता है। इसके बाद में क्रिटिकल इलनेस एंड डिसीज़ हेल्थ इंश्योरेंस। इसका जो मेन जो क्रिटिकल इलनेस हेल्थ इंश्योरेंस है, ये आजकल के टाइम में बहुत पॉपुलर हो गया है जब से कोविड आया है। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने पिक्चर भी कोविड का लगा रखा हुआ है। तो ये आजकल के टाइम पे बहुत पॉपुलर हो गया क्रिटिकल इलनेस। जैसे कि बहुत पहले क्या है कि जो हमारा कोविड है वो नॉमिनल हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं कवर होता था, लेकिन आजकल एक अलग से क्रिटिकल इलनेस हेल्थ इंश्योरेंस करके एक मार्केट में आया हुआ है, जिसमें आपको अगर सिर्फ आप कोविड का लेना चाहते हो कोविड के अगेंस्ट में, तो भी आप ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे जो क्रिटिकल इलनेस है, उनके लिए अलग अलग भी मार्केट में आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस। सपोज करिए कि आप जॉब में गए, आपके एम्प्लॉयर ने आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस दिया, या आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया। अब सपोज करिए कि उसका जो कवर है वो 3 लाख रुपीज़ का है। अब जो 3 लाख रुपीज़ है, आप कुछ भी ऐसा इंसिडेंट आ गया, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, जिसमें आपके 10 लाख रुपीज़ हो गए, तो उसके बाद में फिर आप क्या करेंगे?
फिर वो जो 7 लाख रुपीज़ का लैग कर रहा है वो आप कैसे कवर करेंगे? अपनी कोई प्रीशियस चीज़ बेचेंगे, अपना सारा सेविंग आप खाली करेंगे? लेकिन नहीं, जो टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस है वो उसी के लिए डिज़ाइन किया गया है कि आप एक नॉमिनल सा प्रीमियम दे के उस जो आपका वो ऑलरेडी जो टॉप अप है, जो आपका ऑलरेडी कवरेज है 3 लाख रुपीज़ का, आप उसके आगे में आप टॉप अप कर सकते हो। सपोज़ करिए आपका 3 लाख है, आपको 10 लाख का करना है, तो आप एडिशनल 7 लाख का कवरेज ले सकते हो एट द कॉस्ट ऑफ वेरी मिनिमल प्रीमियम। तो उसमें क्या रहता है कि पहले आपका 3 लाख रुपीज़ एक्सपेंड होगा, अगर वो आपके हॉस्पिटल एक्सपेंसेस में नहीं हो पाता है, देन वो आगे में जो आपने 7 लाख का टॉप अप लिया हुआ है, फिर वो आगे जाके वो कवर होगा। तो इसलिए टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस उन सभी को कराना चाहिए जिनको ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है, क्योंकि जनरली अगर मैं देखूँ, जनरली पब्लिक को देखूँ, वो 2 लाख 3 लाख तक का जो हॉस्पिटल एक्सपेंसेस हैं वो हर पब्लिक अपने ऊपर बेयर कर लेती है, लेकिन उससे ऊपर में फिर उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 2-3 लाख तक का जो एक बफर है वो सब लोग लेके चलते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर उन लोगों को काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रीमियम, कि प्रीमियम जो डिसाइड होता है वो किन-किन फैक्टर्स पे होता है, आगे हम लोग उस पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है एज। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप कम एज में होते हो तो आपको इलनेस की डिसीज़ होने के चांसेस कम रहते हैं। इस वजह से आपका जब जितने कम एज में आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एनरोल करते हो तो आपका जो प्रीमियम है ईयरली बेसिस पे वो कम आता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिन्यू कराना पड़ता है। ये टर्म इंश्योरेंस की तरह नहीं होता है कि आपने एक बार जो प्रीमियम दे दिया वही प्रीमियम आपका एट द एज ऑफ 60 या उससे ज़्यादा पे भी आपका फिक्स हो जाएगा। ये आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेंज होता है, और जनरली कंपनीज़ के स्लैब होते हैं 5-5 साल के। अगर मान लीजिए 25 से 30 साल, 30 से 35 साल, उसके बाद में वो आपका एक रिव्यू करती हैं कि आपकी हेल्थ का, ऑक्यूपेशन का, उनका रिव्यू करके फिर एक आपका जो प्रीमियम है वो डिसाइड होता है। अब एज के बाद हमारा है ऑक्यूपेशन। अब ऑक्यूपेशन पे आप सोचोगे कि ऑक्यूपेशन से हेल्थ इंश्योरेंस को क्या लेना-देना है? वो इसलिए लेना-देना है कि वो आपका ऑक्यूपेशन देखते हैं कि आपका जो जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो कोई हैज़ार्ड वाला एरिया तो नहीं है, जैसे कि आप माइनिंग में तो काम नहीं कर रहे, कोई ऐसी जगह काम नहीं कर रहे जहाँ पे आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एक्सपोज़र मिल रहा हो। तो वो एक ऑक्यूपेशन भी उनका एक फैक्टर होता है जिससे वो प्रीमियम आपका अप एंड डाउन होता है। इसके बाद हमारा जेंडर। ऑब्वियस सी बात है कि अब जेंडर में मेल और फीमेल में जनरली जो एक रहता है कि मेल को लाइफ़ के साथ में जो उनकी एज है उसके साथ में उनको कम बीमारी आती है, और फीमेल को वो अर्ली एज में वो अडॉप्ट होने लगती हैं। इसके बाद में ऐड ऑन। अब बहुत सारी चीज़ें हेल्थ इंश्योरेंस में होती है कि जितना-जितना चीज़ें आप ऐड ऑन करते जाओगे, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे आगे में, उसी अकॉर्डिंग आपका जो प्रीमियम है वो भी बढ़ता चला जाएगा। जितना आप कम ऐड ऑन करोगे उसके अकॉर्डिंग वो प्रीमियम आपका एडजस्ट हो जाएगा। अब है हमारा कवरेज अमाउंट। अब आप कितने कवरेज का अमाउंट ले रहे हो उस पे भी आपका प्रीमियम डिपेंड करेगा। आप 5 लाख का ले रहे हो, 10 लाख का ले रहे हो, 50 लाख का ले रहे हो, इनफैक्ट अभी तो 1 सीआर तक का आपको प्रोडक्ट मार्केट में मिल जाएगा कि आप 1 सीआर तक का कवरेज ले सकते हो। तो उस पे भी आपका प्रीमियम डिपेंड करता है कि आपका ईयरली प्रीमियम कितना है। अब आता है हेल्थ हिस्ट्री। आपके हेल्थ हिस्ट्री भी देखा जाता है कि आपका पिछले पास्ट ईयर्स की हेल्थ हिस्ट्री कैसे रही है, उसके अकॉर्डिंग पे आपका वो डिसाइड होता है आपका प्रीमियम, कि आप क्रिटिकल हेल्थ हिस्ट्री वाले हैं कि आप एकदम हेल्दी एंड फिट हैं, तो वो भी आपका डिपेंड करता है। इसके बाद आपका लाइफ़स्टाइल। ऑब्वियस सी बात है कि आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी है, कि आपका जो लाइफ़स्टाइल है वो किस तरह से आप मेंटेन करते हो, क्या-क्या चीज़ें आप करते हो, तो उस पे भी डिपेंड करता है आपका प्रीमियम कैसे अफ़ेक्ट हो रहा है। अब हम लोग ने देख लिया कि प्रीमियम आखिर किस तरह से डिसाइड होता है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को आखिर इसको खरीदना किस तरह है। अब जैसे कि इसमें लिखा है मैंने कि आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस जो भी आपको लगता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो ऐड ऑन हो, चाहे वो सीनियर सिटीज़न हो, आप ले सकते हो। आप चाहे उसको ऑनलाइन ले लो, चाहे आप उसको ऑफ़लाइन ले लो। जो आपका ऑनलाइन है वो प्रोसीजर बहुत ईज़ी है, और बहुत ही आपके कम टाइम में, आप ये मान के चलिए विदिन हाफ एन आवर में आपका हेल्थ इंश्योरेंस आप एनरोल कर लेते हो। उसमें क्या-क्या डिटेल देनी पड़ती है वो मैं एक आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना एक बायोडाटा देना पड़ेगा कि आपका नेम, ऐज, आपका लोकेशन क्या है। उसके बाद में आपको अपना ऑक्यूपेशन का डिटेल देना पड़ेगा। उसके बाद में आपको हेल्थ हिस्ट्री देनी पड़ेगी आपको। उसके बाद में आपको सारे ऐड ऑन देने पड़ेंगे कि आपको क्या-क्या ऐड ऑन चाहिए हैं, क्या कितना आपको अमाउंट का कवर चाहिए है, कितने आपको मेंबर्स के लिए चाहिए, सारी चीज़ें आपको उसमें देनी पड़ेंगी। उसके बाद में वो एक आपका सारी चीज़ें जो भी आपने उसमें सेलेक्ट की होंगी वो सारा फ़िल्टर करके आपको एक प्रीमियम देगा, कि आपका जो प्रीमियम है, आपके सारे जो आपने डिटेल्स दी हैं उसके अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम ये रहता है। अगर आप उस चीज़ पे एग्री करते हो, आप सारा चीज़ कंपेयर कर लो, उसके बाद में जो भी आपको लगता है कि मैं जिस भी हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी के साथ में जाना चाहती हूँ, जो मेरे को कम प्रीमियम में ज़्यादा फैसिलिटी दे रहा है, ज़्यादा कवरेज दे रहा है, ज़्यादा मेरे को कैशलेस ट्रीटमेंट दे रहा है, आप उस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हो। अब सबसे पहली चीज़ है कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लो तो क्या-क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, इसमें जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लो,
लेने वाले हो या ऐड ऑन करने वाले हो, तो जो चीज़ें आपको लगती है कि ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसमें से वो सारी चीज़ अडॉप्ट कर सकते हो। मैंने एक ओवरऑल व्यू में जितने भी फैक्टर्स मुझे लगते थे कि इंपॉर्टेंट है, मैंने वो सारे आपको डिस्कस करूँगा अभी। अब पहला है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। मैं अपनी पहली वीडियो जो टर्म इंश्योरेंस पे थी, उसपे भी बता चुका हूँ कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस डिसाइड करने में, कि क्लेम सर कि आप जो भी क्लेम कर रहे हो वो कंपनी कितनी देर में सेटल कर रही है, कितना परसेंटेज ऑफ अमाउंट सेटल कर रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके पास्ट रिकॉर्ड से देखने पे। जब आप पहले कोई भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लो, आप उसका पास्ट रिकॉर्ड देख लो कि वो क्लेम सेटलमेंट रेशियो उसका क्या है, उसके बाद ही आप आगे डिसाइड करो। इसके बाद है मैटरनिटी कवर। जैसे कि कई सारी कंपनीज़ रहती है जो मैटरनिटी कवर में एक कैप रखती हैं, कि सपोज़ करिए आप नॉर्मल डिलीवरी में आपका 50,000 रहता है या 75,000 रहता है, जो भी है। तो जो भी आपको कंपनी ज़्यादा कवर दे रही है, आप उसके संग में जा सकते हो। इसके बाद में है कवरेज फॉर रेयर डिसीज़ लाइक कोविड-19। अब जैसे कि मैंने अभी किया कि जब से कोविड-19 डिसीज़ आया है, तब से हमारा ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया डिमांड कि हमको पॉलिसी में वो भी एनरोल करके दो। तो वो भी आप एक फैक्टर देख सकते हो। उसके बाद में अनलिमिटेड रिस्टोरेशन ऑफ कवर। अब सपोज़ करिए आपने 5 लाख का कवर है आपका, अब उसमें से आपने 3 लाख रुपीज़ अपने एक फैमिली मेंबर्स पे एक्सपेंड कर दिया। अब आपको सेम ईयर पे आपको 3 लाख रुपीज़ का और एक्सपेंडिचर करना है मेडिकल एक्सपेंसेस पे खुद के ऊपर में। लेकिन अब क्योंकि आप 3 लाख रुपीज़ ऑलरेडी कर चुके हो, तो आपके पास में बैलेंस सिर्फ 2 लाख रुपीज़ है। तो अब क्योंकि 1 लाख रुपीज़ शॉर्ट कर रहा है, तो वो आपको अपनी तरफ से देना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए जो एक ऐड ऑन रहता है, वो रहता है अनलिमिटेड रिस्टोरेशन ऑफ कवर। मतलब आपका 5 लाख रुपीज़ का कवर है, आपने 3 लाख रुपीज़ यूज़ कर लिए, उसके बाद में फिर वो रिस्टोर हो जाएगा और आपका जो टोटल अमाउंट है वो उस ईयर के लिए वो आपका 5 लाख रुपीज़ होगा। ये फैसिलिटीज़ भी आपको एक मस्ट है जो आपको देखनी चाहिए। इसके बाद में रूम रेंट कवर। कई पॉलिसीज़ में रूम रेंट का एक जो कैपिंग होती है वो डिसाइड हो जाती है कि आप 3000 तक का रूम ले सकते हो, एसी रूम, शेयरिंग रूम ले सकते हो। कई पॉलिसीज़ होती हैं जिसमें रूम की कोई कैपिंग नहीं रहती है, कि आपका जो कवर है आप उसके अकॉर्डिंग में देख लो कि उस कवर से अंडर में होना चाहिए। कई जगह पे रूम का कैपिंग नहीं हो सकता, तो आप अपने अकॉर्डिंग में आप वो चीज़ डिसाइड कर सकते हो। अब इसके बाद में है वेटिंग पीरियड ऑफ एक्जिस्टिंग इलनेस। कभी भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, तो जो आपकी एक्जिस्टिंग इलनेस है वो एक वेटिंग पीरियड लेता है। सपोज़ करें कि कोई भी क्रिटिकल इलनेस है, कैंसर है या कुछ भी आपको क्रिटिकल इलनेस है, तो उसका वो जनरली 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 महीने, इस तरह से वो अलग-अलग इलनेस का वो वेटिंग पीरियड रहता है। वो जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस अडॉप्ट करोगे, तो उसमें वो आपको आएगा कि आपका एक्जिस्टिंग इलनेस का इतना आपका वेटिंग पीरियड है। तो वो भी एक आपको देखना है। अर्ली एज में लेने से क्या रहता है कि क्योंकि आप अर्ली एज में आपको इलनेस कम रहती है, आपको चांसेस ऑफ डिसीज़ कम रहते हैं, तो उसकी वजह से आपका जो वेटिंग पीरियड है वो ओवर हो जाता है। तो जब भी आप कंटिन्यू करते हो पॉलिसीज़ को, तो आपका वेटिंग पीरियड ऑलरेडी लैप्स हो चुका होता है, तो आपको कोई भी चीज़ के लिए वेट नहीं करना पड़ता। और जितना आप लेट करोगे, जैसे कि ये एज के साथ में वेटिंग पीरियड भी बढ़ता आता है, क्योंकि अगर आप सपोज़ करिए आप 50 इयर्स में आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, तो आप ज़्यादा एडॉप्टेबल हो कोई भी डिसीज़ लेने के, तो इसलिए कंपनीज़ क्या करती हैं, आप उसमें वेटिंग पीरियड भी बढ़ा देती हैं। कि ऐसा ना हो कि किसी को ऑलरेडी कैंसर डायग्नोस हो चुका हो, तुरंत उसने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया और तुरंत उसने क्लेम कर लिया। तो वो सबसे बचने के लिए कंपनीज़ इस तरह के फैक्टर्स लाती हैं। इसके बाद में आया प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइज़ेशन कवरेज। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हॉस्पिटलाइज़ेशन करने में जो भी एक्सपेंसेस है वो तो कंपनी ने दे दिए। अब उसके प्री में और पोस्ट में भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। अब प्री में जैसे कि कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर टेस्ट कराता है, ट्रीटमेंट करता है, उसके बाद में फिर वो आपको हॉस्पिटलाइज़ करता है। सेम ऐसे ही हॉस्पिटल होने के बाद में भी कई दिनों तक आपका डॉक्टर के संग कंटिन्यूअस कंसल्टेशन चलता रहता है, तो जो वो मेडिसिन बताता है, जो वो इंजेक्शंस बताता है, तो वो सारी चीज़ें प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइज़ेशन आती है। जनरली ये 30 डेज़ प्री और 60 और 30 डेज़ आपका पोस्ट हॉस्पिटलाइज़ेशन, ये जनरली कंपनीज़ हेल्थ इंश्योरेंस वाली वो देती हैं। तो ये भी आपको देखना है कि आपके पास जो पॉलिसी है वो प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइज़ेशन कवरेज उसमें है कि नहीं है। इसके बाद आता है कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटी। आपको ये देखना है कि जिस भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का कैशलेस ट्रीटमेंट नेटवर्क जितना ज़्यादा अच्छा है, उसी को आपको अडॉप्ट करना है, क्योंकि जितने आप कैशलेस में जाओगे उतना ही आप टेंशन फ्री रहोगे। आपको एक हेल्थ कार्ड मिलेगा, वो जब भी आप हॉस्पिटलाइज़ हो गए, आपका कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटलाइज़ होगा, तो वो हॉस्पिटल को दिखाएगा। हॉस्पिटल वाला जो भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उससे कॉन्टैक्ट करेगा और वो सारा चीज़ें फिर हॉस्पिटल की हेडेक हो जाती है, वो फिर क्लेम सेटल आपका करता है। अगर आप कैशलेस ट्रीटमेंट में नहीं जाते हो, तो आपको बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ेंगे, बहुत सारी फाइल्स होंगी, फिर आपको भेजना पड़ेगा अपने हेल्थ इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में, फिर वो कई सारी क्वेरी लग के आती है, तो इट विल टेक टाइम। वो बहुत ही एक टीडियस टास्क हो जाता है खुद के लिए भी, इसलिए कैशलेस ट्रीटमेंट आपको मस्ट प्रेफर करना चाहिए। उसके बाद आया हमारा डे केयर ट्रीटमेंट। डे केयर ट्रीटमेंट क्या होता है कि जिसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत तो होती है, लेकिन वो लेस देन 24 आवर्स होता है। जनरली जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो टर्म कंडीशन रहता है कि वो तब आपको हेल्थ इंश्योरेंस का सारा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है जब आपका जो एडमिट पीरियड है हॉस्पिटल वो 24 आवर्स से ज़्यादा का रहता है। लेकिन डे केयर ट्रीटमेंट में
अगर आपका 24 आवर से कम भी है तो भी वो कवर रहता है। इसके बाद है हॉस्पिटलाइजेशन एट होम। बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जैसे कि आपके एल्डर्स हैं जिनको घर में ही अगर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है या आपको खुद को, तो वो कवर रहता है। तो वो भी आप एक बार देख सकते हो कि हॉस्पिटलाइजेशन एट होम। इसके बाद अल्टरनेट मेडिसिन। अगर मान लीजिए जो आपकी अल्टरनेट मेडिसिन हैं जैसे कि आपका होम्योपैथिक है या आयुर्वेदिक है, अगर वो भी आपको कवर कराना है तो वो भी ऑप्शंस रहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, आप उसको भी ले सकते हो। लेकिन उसी अकॉर्डिंग में आप ये जितने भी कवर्स हैं, जितने भी एड ऑन है, आप जितने एड ऑन लेते होगे उसके अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम जो है वो अफेक्ट होता रहेगा, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। अब इसके बाद में कंज्यूमर्स लाइक पीपीई किट्स। जैसे कि हमने देखा कि कोविड-19 में पीपीई किट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और ये कंज्यूमर जितने भी आइटम होते हैं जनरली हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं कवर होते हैं। तो लेकिन क्योंकि इतने सारे पीपीईज हर दिन में आपको चेंज करने, तो उसका एक्सपेंसेस भी बढ़ता जाता है। तो इस वजह से आजकल हेल्थ इंश्योरेंस में ये भी एक एड ऑन आने लगा है कि अगर आपको कंज्यूमर्स पीपी किट भी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर कराना है तो वो भी हो जाते हैं। इसके बाद में नो क्लेम बेनिफिट्स। सपोज करिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस इस बार लिया, किसी एक एक्स कंपनी का लिया, आप नेक्स्ट ईयर भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, तो अगर आपने इस बार बेनिफिट नहीं लिया है हेल्थ इंश्योरेंस का, तो आपको नेक्स्ट ईयर में उसके प्रीमियम में एक डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि साहब आपने देखा होगा, अगर आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर का इंश्योरेंस कराते हो तो उसमें भी एक नो क्लेम बेनिफिट रहता है। तो सेम इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस में भी ये चीज़ रहता है। इसके बाद वर्ल्ड वाइड कवरेज डेली कैश अलाउंस। अब सपोज करें कि आप अभी इंडिया में नहीं हो, आप बाहर गए हुए, आउट ऑफ इंडिया गए हुए अपने काम से या घूमने के लिए, वहाँ पे आपको कुछ अगर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाता है तो वो भी एक कवरेज रहता है हेल्थ इंश्योरेंस में। ये भी ऑप्शंस रहता है। अगर आपकी कोई जॉब ऐसी जिसमें आपको फ्रिक्वेंटली आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता है तो आप ये एड ऑन ले सकते हो। अब आया क्लेम प्रोसेस। क्लेम प्रोसेस जिस भी हेल्थ इंश्योरेंस का जितना इजी होगा आपको उसी के साथ जाना है। जिस भी हेल्थ इंश्योरेंस का सर्विस अच्छी है आपको हमेशा उसके साथ जाना है। ये था हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। अब मेरी आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग खुद एक जज करें कि अगर आप लोग को ये लगता है कि मुझे कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आपने कभी भी नहीं देखा फ्यूचर में क्या है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है देन प्लीज़ हेल्थ इंश्योरेंस कराएं। ये आप सबके लिए ज़रूरी है, आपकी फैमिली के ज़रूरी है, आपकी वेल्थ बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया, कभी भी कुछ भी इमरजेंसी आ गई आपकी फैमिली के साथ में, तो आपकी जितनी भी सेविंग है वो सारी कम हो जाती है। आपकी सेविंग चली जाएगी, आपको कुछ प्रेशियस आपके पास में चीज़ें रखी हैं जो कि आपको सेल करने तक की नौबत आ जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी फैमिली को दोगे। तो इस वजह से जो आपकी वे टू प्रॉस्पर्टी है वो सब आपका चला जाएगा। इसी वजह से मैंने बोला था कि हेल्थ इंश्योरेंस इज द वे ऑफ प्रॉस्पर्टी। तो प्लीज़ हेल्थ इंश्योरेंस आप जरूर कराएं। और जितने भी लोग जो कि जॉब में हैं वो एक बार जरूर अपना जज करें कि जितना भी उनको कवर उनकी कंपनी की तरफ से मिला है क्या वो सफिशिएंट है। अगर उनको लगता है कि वो कवर सफिशिएंट नहीं है देन प्लीज़ आप एड ऑन टॉपअप जरूर कराएं। वो आपके पूरे फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी वेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ उसको चीज़ को कराएं। तो आइए दोस्तों, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि है मोटिवेशनल थॉट। आज जो मैं थॉट लेके आया हूँ वो एक लाइफ चेंजिंग थॉट है। सो मैनी पीपल स्पेंड देयर हेल्थ गेनिंग वेल्थ एंड देन हैव टू स्पेंड देयर वेल्थ रिगेन देयर हेल्थ। जैसा कि आप इस चीज़ को समझ ही गए होंगे कि ये जो सेंटेंस है ये एकदम ट्रू सेंटेंस है मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए। हम सब ये गलती करते हैं कि जब भी हम लोग नई एज में आते हैं, चाहे वो जॉब में आए, चाहे अपना बिजनेस हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप में आए, हम अपनी हेल्थ को भूल जाते हैं। हम अपने पैसे कमाने के लिए, मनी मेकिंग में, अपनी वेल्थ के लिए इतना ज़्यादा हम उसमें डूब जाते हैं कि हम अपनी हेल्थ को एकदम ही इग्नोर कर देते हैं। ना हमने कुछ लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, ना हम हेल्दी ईटिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है वो डिटोरेट होती जाती है। और एक सर्टेन एज के बाद में हम लोग को उसका इफेक्ट पता चलता है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, क्योंकि तब तक हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा डिटोरेशन हो चुका होता है कि हम लोग को उसको रिगेन करने के लिए अपना बहुत सारा चीज़ें देनी पड़ती हैं, अपना टाइम देना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, और मेन चीज़ अपना बहुत सारा मनी हम लोग को लगाना पड़ता है जो कि हमने हार्डली अर्न किया है उन दिनों में जब हम लोग ने हेल्थ को इग्नोर किया था। तो प्लीज़ एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, एक हेल्दी डाइट लें, टाइम निकालें अपनी बॉडी के लिए, अपनी बॉडी को रीगेन करने के लिए, अपने मेडिटेशन के लिए। प्लीज़ इस चीज़ को ना भूलें कभी भी कि जो हेल्थ है वही आपकी अल्टीमेट वेल्थ है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये सेशन हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आप लोग को और नॉलेज जाननी है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करें, तो मैं उस चीज़ के लिए एक अलग से वीडियो बना के लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।